Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Satyam, Shridayal, NK, सबको good afternoon. Yes, Gautam, good afternoon. कैसे हो? I'm fine, Navneet. Welcome back. बप्पी, महेश, नमस्ते. Yes, Rashika, good morning. फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, ये सेंटेंस सही है? फ्रेंच स्पीक फ्रेंच नहीं होगा, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच. लोगों के लिए द लगेगा. गुड थर्सडे. रशिका, मिस के आई ऑल्सो मिस्ड यू पीपल. हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, बट नाउ अभी मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल खत्म हुआ है. हाँ, मरते मरते बचा हूं मैम. घर आया हूँ, पूरा पटना पानी में डूब गया. देखा मैंने न्यूज में, देखा मैंने न्यूज में. इतनी लीव मुझे अचानक से जाना पड़ा ना. फ्राइडे में चली गई. मैंने आपको बोला था आउट ऑफ स्टेशन. ठीक है, इनके आउट ऑफ स्टेशन. यस. कब आई मैं ट्यूसडे को आई. और आई थॉट कि मैं ट्यूसडे को क्लास ले लूंगी, बट आई वाज वेरी टायर्ड. थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा फीवरिश फील कर रही थी. लास्ट में क्लास कैंसिल कर दिया. चलो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक मैंने एसएससी का कैलेंडर, यस, एसएससी का कैलेंडर आ गया है. यस, एसएससी का कैलेंडर आ गया है 2020 का. ओके, चलो पहले तो मैं जहाँ छोड़ के गई थी उसको कंटिन्यू करूँ. ओके, उसको कंटिन्यू करती हूँ. आई थिंक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब हमारे पास आज हमें नरेशन खत्म कर लेना है. अब हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स बच गया. यस, WH फैमिली चल रहा था, कंप्लीट कर लिया था हमने. WH फैमिली में कौन सा कंजंक्शन आता है? नो कंजंक्शन. और यस नो फैमिली में कौन सा कंजंक्शन? इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो. 2 मार्च से 11 मार्च देखा मैंने. Tier 1 ये तो एक्सपेक्टेड था ही मार्च में होने का. लग जाओ सब. इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिया. ठीक है, वी हैव डन इंटरोगेटिव. नाउ लेट अस मूव टू इम्पेरेटिव. यस दिवी, गुड आफ्टरनून. इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो भी ऑर्डर वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला, एडवाइस, ठीक है, सजेशन वाला, सब इम्पेरेटिव सेंटेंस. He said, go there. ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है. और मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होते रहता है. ठीक है, सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे आपको याद होगा पुलिसमैन ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैंने उसमें इंक्वायर्ड लगा दिया, इंक्वायर्ड लगाया था. मैक्सिमम समय तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड की जगह आस्क्ड लगता है, बट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार भी हम चेंज कर सकते हैं. देखो, ही सेड गो देयर, इसका ऑर्डर्ड हो सकता है. ही ऑर्डर्ड एक ऑप्शन में आएगा ना, ही ऑर्डर्ड टू गो देयर. एक ऑप्शन में ये देने वाले हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. एक ऑप्शन में ये आएगा. और ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर. चलो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है? दोनों ऑप्शन आपके पास आने वाला है. विनय बोल रहे हैं ए सही है, एनके बोल रहे हैं सेकंड, दिवाकर बोल रहे हैं सेकंड, शिवांगी ऑल्सो से सेकंड, दिवी सेकंड. बट पहला गलत क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में तो आएगा, आपके दिमाग में आएगा ही सेड. अगर ऐसा होता ही सेड टू मी, मी रहता तब करते ना आप, ही ऑर्डर्ड.
मी, आपके दिमाग में तो ये आएगा कि क्वेश्चन में तो कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मी रहता तब लगाते ही ऑर्डर्ड मी, और ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगता, ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं हुआ, ही ऑर्डर्ड मी रहता तब ये वाला सही होता, लेकिन फिर भी यही सही है, बट वाई, क्यों, ऐसा क्यों? यस बप्पी, दो मी वाला सेकेंड वाला ही सही है, बट फर्स्ट वाला बगैर मी का था, तो गलत क्यों था? यस, दिव्य सही बोल रहे हैं, ये हमने इन्फिनेटिव में भी किया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेते, जैसे मैंने आपको वर्ड करवाया था टोल्ड, उसमें करवाया था परमिट, ऑर्डर, एक्सपेक्ट, पर बहुत सारे वर्ड्स दिए थे मैंने आपको, और बताया था कि ये सारे वर्ड्स, ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनेटिव। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी आपको ऑप्शन वही ढूंढना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बीच में ऑब्जेक्ट लेगा उसके बाद इन्फिनेटिव। मैंने तो यहाँ पे मी लगा दिया, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है ही ऑर्डर्ड देम भी हो, ही ऑर्डर्ड हर भी हो, हिम हो, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है, वो तो अपने एग्जाम में देख लेना है किसको माना है, बट ऑर्डर्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव ले। अब देखो इसका और भी कैसे कैसे ऑप्शन आ सकता है। एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, he ordered me to not go there। जैसे जैसे ऑप्शंस में एरर होंगे हमें वैसे ही करना है। फिर है he forbade me not to go there। पहला और तीसरा में डिफरेंस देखना, ओके, पहला और तीसरा सेंटेंस में डिफरेंस देखना। ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो देयर, ये गलत है, टू नॉट नहीं होगा। आपको याद होगा हमने एक रूल पढ़ा था, इन्फिनेटिव को कभी भी स्प्लिट नहीं करना, इन्फिनेटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और यहां मैंने क्या किया है कि टू के बाद एडवर्ब लगा दिया, नॉट लगा दिया, गलत, ये सही है, ठीक है। टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सही है। और ये गलत, कभी कभी वो फॉरबिड भी लगा देंगे, फॉरबिड का मतलब भी होता है, अच्छा इसमें ये वाला अभी छोड़ दो, ये अभी छोड़ो, इसका क्वेश्चन ना अगर ऐसा होता, इसका क्वेश्चन मैं अलग बनाती हूं, अगर ये ऑप्शन होता ही सेड, इसका क्वेश्चन ये बनता, फॉरबिड मतलब मना करना, डोंट गो देयर, ओके, इसका ऑप्शन ये है ए और बी, ही सेड डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। और एक ऑप्शन में ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, और एक ऑप्शन में है ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर, ये गलत है, क्योंकि फॉरबेड वर्ड, जनरली हम फॉरबेड वर्ड को मना ही नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो यहाँ फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, बट ऑर्डर्ड के साथ तो नॉट लग सकता। नॉट नहीं लगेगा, फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, लेकिन ऑर्डर्ड के साथ तो नॉट लग सकता है, तो दिस वाज इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। बट फॉरबिड वर्ड याद रखना किस सेंस में, जब डोंट के सेंस में हो, मना कर रहे हो उस सेंस में। अब तो लीव नहीं लूंगी ना, दशहरा में तो छुट्टी होगी ना 2 दिन की।
ये तो मैंने ऑर्डर वाला किया, अब आ जाओ रिक्वेस्ट वाला। ही सेड प्लीज हेल्प मी टू डू द वर्क। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, ये नेक्स्ट वाला जो लिखा है ना, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं आई है। यस एन के, मैं समझ गई हूँ, हेक्टिक स्केड्यूल था इसलिए यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं आ रहे थे, अब आएगा, अब लगातार आएगा। अभी इस मंथ से अन अकेडमी पे, खैर वो तो फ्री है, आप चाहे तो देख सकते हो। अन अकेडमी पे 20 आवर्स के लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे, आप चाहे तो देख सकते हो, ये फ्री है। हर महीने 20 घंटे फ्री का सेशन जाएगा, तो वहाँ पे आपको सब मिलेगा। खैर यहाँ भी हमें सब करना ही है, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम हाईली एग्जाम ओरिएंटेड फ्री लेसन्स 20 आवर्स का, ये कोई भी स्टूडेंट अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके देख सकता है। ही सेड प्लीज हेल्प मी टू डू द वर्क, प्लीज है, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। क्या इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा? रिक्वेस्ट वर्ड क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आंसर में ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं, मैंने तो फर्स्ट वाला का पूछा है दीवी, फर्स्ट वन। यस, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आप किसी और से कर रहे हो कि प्लीज हेल्प मी टू डू द वर्क। ही रिक्वेस्टेड, कुछ भी लगा दो, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्ट, कुछ भी लगा सकते हो। ही रिक्वेस्टेड हर, राम भी लगा सकते हो, हिम भी लगा सकते हो, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। ही रिक्वेस्टेड हर टू, प्लीज नहीं लगाओगे, जब रिक्वेस्ट लगा दिया है प्लीज नहीं लगाएगा। ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प। ये मी कौन सा पर्सन है? मी इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही है, मी ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ऑब्जेक्टिव डालो। टू हेल्प हिम टू डू द वर्क। गुरप्रीत, ही रिक्वेस्टेड के साथ एक आपने नहीं डाला है, एक ऑब्जेक्ट लगेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड कुड आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर अ डे। ये जो सेंटेंस है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, एज वेल एज रिक्वेस्ट। कुड से भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहां भी हम अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगाओगे, ठीक है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये देखो ये इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव का भी कौन सा फैमिली है? सकम मीन्स सरेंडर करना, थक हार लेना, गिव अप कर देना। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये तो इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव का भी WH फैमिली है। WH फैमिली में दैट तो नहीं यूज होगा, इफ या वेदर। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड इफ या वेदर कुछ भी डाल सकते हो। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, ये याद होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बॉय है, ही लगाओगे। ही कुड ही रहेगा, वेदर ही कुड बोरो, बोरोड नहीं करोगे, मोडाल वर्ब के साथ V1, वेदर ही कुड बोरो योर डिक्शनरी। चलो, योर डिक्शनरी क्या में बदलेगा? वेदर ही कुड बोरो, जल्दी से बताना। इफ ही कुड बोरो,
हिज डिक्शनरी, यस, फ्रेंड का डिक्शनरी है, हिज डिक्शनरी फॉर अ डे। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, बाकी सारा चीज सेम ही रहेगा। अभी कुछ और भी अलग अलग करते हैं। कभी कभी ऑर्डर कमांड में भी बदल जाता है, कभी कभी ऑर्डर कमांड में भी बदल जाता है। बता रही हूं किस केस में ऑर्डर की जगह आप कमांड भी डाल सकते हो। जब जेंडर क्लियर नहीं हो, एनके तो मेल को मानते हैं। Call the first witness. Call the first witness, said the judge. जनरली जज ने फर्स्ट विटनेस को बुलाने के लिए बोला। ओके, तो जनरली जब हायर अथॉरिटीज कमांड ऑर्डर करते हैं तो हम कई बार कमांड की जगह, ऑर्डर की जगह कमांड भी यूज कर लेते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो या शुरू में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार हम ऑर्डर, वैसे ऑर्डर्ड भी है तो गलत नहीं है, ऑर्डर्ड भी होता है वो भी सही है, लेकिन जनरली जज वगैरह के लिए ये भी सही है, कमांड लगा देते हैं। द जज कमांडेड भी लगा दिया, वो भी सही है। ओके, अब बताओ कमांडेड के साथ आएगा ऑब्जेक्ट? कमांडेड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा? कुछ भी लगा सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। द जज कमांडेड हिम भी हो सकता है, द जज कमांडेड देम भी हो सकता है, कोई भी। द जज कमांडेड देम टू कॉल। ये फर्स्ट विटनेस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट विटनेस थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। यस, आएगा। द जज ऑर्डर्ड देम भी सही है, कमांडेड भी सही है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। थर्ड पर्सन है, कोई फेरबदल नहीं करोगे। हिम भी डाल सकते हो अलीबा, वो तो डिपेंड करता है किस सेंस में यूज हो रहा है। The patient said to the doctor, please tell me how much time do I have? Again, it's a combination of imperative and interrogative. कभी कभी प्लीज बोला है तो प्लीज के साथ हम प्लीज, जनरली प्लीज जब भी लगता है तो वो रिक्वेस्टेड के सेंस में यूज कर देते हैं। बट कभी कभी हम रिक्वेस्टेड की जगह प्लीड भी लगा देते हैं। प्लीड का मतलब होता है मिन्नत करना। अब बताओ, प्लीडेड के साथ, प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना। रिक्वेस्ट भी है तो गलत नहीं है। द पेशेंट प्लीडेड, पेशेंट ने मिन्नत की डॉक्टर के पास। अब बताओ प्लीडेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? नो, प्लीडेड के साथ टू बिल्कुल भी नहीं आता है। टू तो एरर में आता है, ये मैंने आपको बताया भी है, प्रेपोजिशन में पढ़ाया हुआ है एकदम रटवा के, कि रिक्वेस्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। बट प्लीड के साथ क्या आता है? किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो तो, या शिवांगी ने करेक्ट आंसर दिया है, किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो तो विथ, और किसी बात के लिए प्लीड कर रहे हो फॉर। ही प्लीडेड विद द जज फॉर मर्सी।
ठीक है, तो यहां तो वो डॉक्टर से मिन्नत कर रहा है ना, विथ आएगा, विथ। ही प्लीडेड, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, डॉक्टर से अनुग्रह किया, इन्होंने मिन्नत की विद द डॉक्टर टू टेल। ये मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पेशेंट है, हिम आ जाएगा। टू टेल हिम हाउ मच टाइम। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, हाउ मच टाइम ही हैड। ये सिंपल प्रेजेंट है, हाँ, डू आई हैव, पास में बदल देना। हाउ मच टाइम, यस धीरज, करेक्ट आंसर। प्लीडेड के साथ विथ लगेगा, वो भी किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो, किसी बात के लिए कर रहे हो तो फॉर लगेगा। ये तो हमने किया अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, कहाँ रिक्वेस्ट वाला हो। अभी एक सजेशन वाला भी कर लेते हैं। अभी तक हमने ऑर्डर वाला किया, ऑर्डर में फॉरबिड वाला भी किया, रिक्वेस्ट वाला भी किया। नाउ लेट अस मूव टू सजेशन। ये देखो बच्चे पूछ रहे हैं, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, इज द मून शाइनिंग इन द स्काई। इसका इंटरोगेटिव बना दिया मैंने इन्वर्जन करके। ये लिखा था ना मैंने पूरा, देखो, हाउ मच टाइम डू आई हैव। चलो किसका क्वेश्चन है ये? एनके का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। तो डू को कैसे बदलोगे? हाउ मच टाइम डिड आई हैड। ये कौन सा टेंस है? आई डू हैव, ये कौन सा टेंस है बताना? ऐसा बोलोगे, हाउ मच टाइम आई डिड हैड। जल्दी से बताओ एनके, कौन सा है ये टेंस? हाउ मच टाइम डू आई हैव, और डू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म लगता है। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में भी यस, एक तो सिंपल, एक तो इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट पास में बदलेगा। हाउ मच टाइम आई हैड, आई डिड हैव नहीं लगाओगे। आपको याद होगा मैंने बताया था, डू डज डिड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता, ये हटेगा और ये बदल जाएगा हैड में। चलो इसका बनाओ, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। यहां स्टूडेंट्स ने क्या किया है? सुझाव दिया है ना। द स्टूडेंट्स सजेस्टेड, चलो बताओ सजेस्टेड द टीचर या सजेस्टेड टू द टीचर?
द स्टूडेंट सजेस्टेड टू द टीचर या सजेस्टेड द टीचर? टू लगता है, यस। बोलते समय तो हम बोल देते हैं ही सजेस्टेड मी, बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। द स्टूडेंट सजेस्टेड टू द टीचर, टू लगेगा। अगर यहाँ पे सजेस्टेड की जगह एडवाइस आता तो एडवाइस के साथ टू नहीं लगता, ठीक है। सिंपली क्या होता है, द स्टूडेंट्स एडवाइस द टीचर। और वैसे भी टीचर को एडवाइस के साथ टू नहीं लगाओगे, सजेस्टेड के साथ टू लगता है। दैट, ये लेट्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? लेट्स, अस का। और अस किससे बना है? वी से ही। अस फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है बहुत सारे हैं, तो दे लगाओ। दे। अब बताओ कि दे गो फॉर अ पिकनिक लगेगा, या द स्टूडेंट सजेस्टेड टू द टीचर दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक? दोनों ऑप्शन में डालेंगे, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ ये दोनों ऑप्शन में चेंज करेंगे। द स्टूडेंट्स, एक तो सजेस्टेड के साथ टू नहीं डालेंगे, बट सजेस्टेड के साथ टू आता है। द स्टूडेंट सजेस्टेड टू द टीचर दैट दे गो फॉर अ पिकनिक, या दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। दे गो फॉर अ पिकनिक इसलिए नहीं होगा ना, दे गो फॉर अ पिकनिक का मतलब है वो पिकनिक पे जाते हैं मतलब वो ऑलरेडी जा रहे हैं। बट यहाँ तो बोल रहे हैं कि दे शुड गो, उसे पिकनिक पे जाना चाहिए, अभी जाना शुरू नहीं किया है, शुड वाला हो। चाहे हमारे क्वेश्चन में शुड हो चाहे नहीं, बट सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं। दे की जगह वी कैसे लगाओगे? दे की जगह कहां से? इनके दे की जगह वी क्या? यहां तो क्लियर बोला है लेट्स, अस वी का ही अस बनता है, और वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है। वो तो मैंने ऑब्जेक्ट के लिए बोला था कि जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आई को भी मान सकते हो, ही को भी मान सकते हो। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किया, इंपेरेटिव का, ऑर्डर वाला किया, रिक्वेस्ट वाला किया, सजेशन वाला किया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आज हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम इसका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? जितने भी विशेस वाले। यस, ऑप्टेटिव जितने भी विशेस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ये सब ऑप्टेटिव है। प्रेयर्स। The mother said to her son, "May God give you long life." वैसे विशेस और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंस है? विशेस और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंस है? विशेस आप बड़े को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं, बट ब्लेसिंग्स हमेशा आपके बड़े आपको देते हैं। The mother said to her son, "May God give you long life." एक मिनट, अभी मुझे थोड़ा सा The mother said to live long. No, गलत है। Blessings are always given by elders. Yes, मैं अच्छा मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ और ऑप्शन भी बदलूंगी।
मे यू लिव लॉन्ग। और एक ऑप्शन में वो देंगे द मदर ब्लेस्ड हर सन विथ लॉन्ग लाइफ। क्या ये सही है? पहले मुझे बताओ ये वाला सही है? नो। क्यों गलत है अभिषेक? व्हाई इज द सेंटेंस रॉन्ग? सो दैट एंड ऑल, अपने ताकि वह लंबा जी सके, वो सब अपने से नहीं लगाना है। सेंटेंस ये रॉन्ग इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं बदलोगे। अगर एक्टिव में सेम लिखा जाता है। अगर एक्टिव में कोई वर्ड, सॉरी, अगर डायरेक्ट में कोई वर्ड नाउन है तो इनडायरेक्ट में भी नाउन होगा। अगर डायरेक्ट में कोई वर्ड वर्ब है तो इनडायरेक्ट में भी वर्ब होगा। ये लिव क्या है? ये लिव हमारा वर्ब है, और यहाँ पे ऑप्शन में लिव को लाइफ में बदल दिया, लाइफ नाउन है। तो यू कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। अगर कोई वर्ब है तो आपको भी वर्ब रखना है, बट लिव को लाइफ में बदल दिया, ये गलत है। ओके, ये क्या होगा आंसर इसका? द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट। ठीक है, दैट। ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सन है। ब्लेस्ड हर सन दैट ही, में क्या में बदल जाएगा? माइट में। ही माइट लिव लॉन्ग। आई माइट लिव कहां से होगा? आई को नहीं बदलोगे। आई कहां से लगा दिया? आई, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में सन है, ही लगेगा ना। क्या लिखा है? द मदर ब्लेस्ड मी दैट ही माइट लिव लॉन्ग। क्या हो गया भाई बप्पी, थोड़ा रात में ठीक से सोना है। मदर ने मुझे ब्लेस किया ये बोलते हुए कि वो लंबे समय तक रहे। द मदर नहीं, हाँ, द मदर ब्लेस्ड हर सन। पता नहीं मी कर दिया है। सन की बात कर रही हूं तो पता नहीं मी क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना। लिव है तो लिव रहेगा, लिव को लाइफ में नहीं बदलोगे। जैसे प्रॉस्परस है, या सेंटेंस में प्रॉस्पर है। लिव वर्ब है। कैसे वर्ब है लिव? आई लिव इन इंडिया वर्ब है। ज्यादा दिन गैप का बहुत असर होता है। बप्पी हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। द टीचर said to the student, may God give you success। भगवान आपको सफलता दे। तो इसमें भी टीचर विश भी कर सकते हैं, ब्लेस भी कर सकते हैं। द टीचर विश्ड, ब्लेस, कुछ भी कर सकते हो। द स्टूडेंट, दैट तो लगेगा, दैट। ये गॉड कौन से पर्सन है? ये देखो जरा, इनका भी मेंटल बैलेंस सत्यम का भी खो चुका है। हैप्पी बर्थडे मैम, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड, अच्छा, मे गॉड गिव्स यू। देखो जरा एरर। चलो, थैंक्स फॉर द विशेस, बट एरर है। मे गॉड गिव्स यू होगा। ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, गिव होगा। गिव यू। चलो, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच सत्यम।
द टीचर विश द स्टूडेंट दैट, चलो बताओ गॉड कौन से पर्सन है? गॉड इज थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट गॉड। और मे क्या में बदलेगा? माइट। गिव, गिव नहीं करोगे, मॉडल वर्ब के साथ V1, गॉड माइट गिव यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट है, गॉड माइट गिव हिम सक्सेस। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस हम मे से लगाते हैं, ठीक है। जनरली हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में से बनाते हैं, बट कई बार हमारा सेंटेंस में से नहीं है। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस कई बार में से नहीं बनता है, तो देखना है उस केस में क्या करना है। जैसे ही सेड टू हर, इसमें मैंने मे नहीं लगाया। लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। हर जगह तो मैं मे लगा रही थी ना, जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ही यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैंने मे का यूज नहीं किया, बट फिर भी ये ऑप्टेटिव है। मैं विश कर रही हूँ ना कि आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। चलो इसका बना के बताओ। गॉड इज ओमनीपोटेंट, पता नहीं भाई क्या क्या हो गया आज, कुछ अजीब अजीब सी हरकत और बातें कर रहे हैं सब। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यस दैट गॉड माइट गिव देम हो जाता, एन के देम हो जाता उसकी जगह। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, देम हो जाएगा, एक है हिम हो जाएगा। हिम कैसे हुआ आदित्य? ये यू कौन सा पर्सन है बताना, ये रूल तो याद होगा, SON 1 2 3। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं, क्लियर नहीं है, मेल को मान के चलते। गॉड माइट गिव हिम, ऑब्जेक्टिव केस रखना है ना। गॉड आज तो मुझे ऐसी दिव्य ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज ही मेरा बर्थडे, विशिंग यू द हैप्पीएस्ट बर्थडे। एक तो देखो ना, फिर से अल्लाह कर रहे, वो कैप अच्छे से करवा देना, सब अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा जो एब्सेंट हुआ है, थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगेगा, अक्टूबर की जगह नवंबर जाएगा। और कौन सा अभी आपको ऐसी हड़बड़ी कौन सी है? अब तो चलो ठीक है ना, फिर भी टाइम है ना, मार्च में एग्जाम है ना आपका। ग्रामर वगैरह तो सब खत्म हो जाएगा, बस बचेगा वो कैप क्लोस्टर्स वगैरह, तो थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगी बैच को और वो क्या अच्छे से करवाना। ही सेड टू हर, चलो बताओ। अली भाई यस। लॉन्ग लिव नहीं अंकिता, रॉन्ग है। ही विश्ड हर, विश कर सकते ही विश्ड हर डैट, और यहां तो मे का यूज नहीं है, बाकी सब जगह तो मे था तो माइट में कन्वर्ट हो रहा था। ही विश्ड हर डैट योर फ्रेंडशिप, चलो बताओ योर फ्रेंडशिप क्या में बदलेगा? He wished that live her friendship, नहीं जया रॉन्ग है। He wished that our friendship live long. Their friendship होगा, their friendship. He wished, he said to her, he किसको बोल रहा है? He her को बोल रहा है कि long live your friendship. ओके, फ्रेंडशिप तो हमेशा दो लोगों के बीच में होगा ना, एक के लिए तो होगा नहीं। मुझे पता था हिज जो बच्चे लगा रहे हैं ना, शिवांगी भी हर लगा रहे हैं, सत्यम हिज लगा रहे हैं, हिज फ्रेंडशिप कहाँ से हो जाएगा? ही जो है वो हर को बोल रहा है कि तुम्हारी दोस्ती लंबे समय तक रहे। इसका मतलब है कि हर की दोस्ती किसी और के साथ है, दो लोगों के बीच दोस्ती है, इसलिए प्लूरल होगा। यस, लॉन्ग लिव, विश दैट देयर फ्रेंडशिप में बदलेगा। अब मुझे कुछ बच्चों का है कि देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, ये भी गलत इंग्लिश है, देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग नहीं होगा। अगर hamaरे क्वेश्चन में मे नहीं भी हो, फिर भी हमें माइट को यूज करना है, माइट लिव लॉन्ग। लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा, लिव्ड कहां से लगा दिया?
इस सेंटेंस के थ्रू बस मुझे बताना था कि जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से शुरू होता है, और में है तो आप तो माइट का यूज करोगे, बट कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू नहीं होता है, बट फिर भी वो ऑप्टेटिव है। अगर में नहीं भी है क्वेश्चन में तो आपको यूज करना है। देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग नहीं होता, देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव देयर फ्रेंडशिप, ये भी गलत है। ये लॉन्ग लिव देयर फ्रेंडशिप फिर से डायरेक्ट स्पीच में चला गया। देयर फ्रेंडशिप, सुहानी बोल रहे हैं फ्रेंडशिप माइट लॉन्ग लिव नहीं होगा। ये देखो माइट, आप बोल रहे हो ना सुहानी माइट लॉन्ग लिव नहीं हो, माइट मॉडल वर्ब है ना, माइट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आएगा और तब लॉन्ग आएगा, ठीक है। माइट लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव नहीं होगा। तीन टाइप ऑफ सेंटेंस हमने किया। हो सकता है बपी विश की जगह प्रेड भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, किस सेंस में दे रहे हैं। अपना ऑप्शन देखना होगा आपको, किस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन में प्रे विश, वो तो कॉन्टेक्स्ट देखते हुए आपको डिसाइड कर रहे हैं। आज मैं आपको एक देख रही हूं, क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी। अंकिता लिव्ड का लिव क्यों नहीं, माइट लगा है ना, माइट। आप बोल रहे हो लिव्ड लगाओगे, लिव्ड कहां से लगेगा, ये माइट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। माइट से ऑलरेडी पास्ट हो गया है, फिर से ईडी नहीं लगाओगे। मे कम्स योर ड्रीम ट्रू नहीं होगा। मे योर ड्रीम, वी सेड टू हर, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये देखो एक सेंटेंस आया है, वी सेड टू हर, इन्वर्जन करोगे ना, मे क्या लिखा है आपने, मे कम्स योर ड्रीम नहीं होगा, मे के साथ कहां से एस लगा रहे हो, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, एस नहीं लगाना है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। चलो भाई इसका बनाओ आप लोग, वी सेड टू हर मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। चलिए बनाइए इसका। We said to her, wish, bless कुछ भी डाल सकते हो, we wished her that, आगे बनाइए, we wished her that, विक्रम वीडियो रुक के आ रहा है, we wished her that। अब देखो योर ड्रीम्स को देयर ड्रीम्स में क्यों बदल रहे हो, वी किसको बोल रहे हैं, वी किसको बोल रहे हैं, वी बोल रहे हैं हर को, वी ने हर को बोला कि तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो, तो वी विश्ड हर दैट योर ड्रीम्स में किसके ड्रीम्स है, किसके ड्रीम्स की बात हो रही है, हर ड्रीम्स, हर, वी विश्ड हर दैट हर ड्रीम्स माइट, केम नहीं करोगे, कम ट्रू।
योर ड्रीम्स, ही सेड टू हर, मे योर ड्रीम्स, ही ने हर से बोला, वी ने हर से बोला कि तुम्हारे सपने सच हो, माइट कम ट्रू। यस, सॉरी सॉरी गलत हो गया, क्या हुआ, नंबर तो कट चुका है। हिज ड्रीम्स काम से होगा, लड़की के ड्रीम्स की बात हो रही है। सचमुच में भाई बहुत लंबा गैप में दिक्कत हो जा रही है कंपैटिबिलिटी बनाना, हिज ड्रीम्स। अब आ जाओ हमारा लास्ट फेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले तो मुझे थोड़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है, और डायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑप्शन में आने वाले। यस, 0.25 कट हो गया है। अगर मैं प्री की मान के चलूँ ना इनके, तो 0.5 हो गया है, मेंस में 0.25। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, अब आपकी छुट्टी वगैरह नहीं होगी, जो छुट्टी था हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस। कैसा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी? सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो का फीलिंग। आप मुझे बताओगे कि जनरली हाउ या व्हाट से सेंटेंस क्या बनता है, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ व्हाट से सेंटेंस नहीं, फास्टिंग में भी है भाई, विंसलेट फास्टिंग में है। क्या करोगे फास्टिंग करके? ऐसा थोड़ी है कि फास्टिंग करोगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा। फास्टिंग में है। दोनों 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 हो सकता है। व्हाट और हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, कितना बेवकूफ है। और फिर मैंने लिखा हाउ डिड यू कंप्लीट द वर्क। देखो हाउ से सेंटेंस हाउ फूल ही इज, कितना बेवकूफ है, एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए मैंने इन्वर्जन नहीं रखा है। यस, इन्वर्जन का डिफरेंस है, दोनों बनता है। हाउ डिड यू कंप्लीट द वर्क, आपने वर्क कैसे कंप्लीट किया, और अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादि बोधक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी। उसी तरह व्हाट से, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और मैंने लिखा व्हाट अ हॉट डे। व्हाट से भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है, और व्हाट से सेंटेंस व्हाट से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है और इंटरोगेटिव भी बन सकता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर सेंटेंस में हाउ और व्हाट अगर इंटरोगेटिव में यूज हो रहा है, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी सेंटेंस के थ्रू, हाउ और व्हाट को इंटरोगेटिव में यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ दैट का यूज होता है, दैट कंजंक्शन का यूज होता है। अगर सेंटेंस में हाउ इंटरोगेटिव है या सेंटेंस में व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो वहां दैट कंजंक्शन का यूज होता है? नो, क्योंकि ये सारे WH फैमिली है, ठीक है, और WH फैमिली में दैट का यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही हाउ और व्हाट अगर एक्सक्लेमेटरी में यूज हो रहा है तो वहां पे दैट का यूज होगा, ठीक है, वहां दैट का यूज होगा। इंटरोगेटिव में इसलिए नहीं यूज होता है ना कि वहां हाउ और दैट ही कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो बस याद रखना है ये सेंटेंस कि अगर हाउ व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहां पे दैट का यूज
नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि यही हाउ और दैट कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन अगर यही हाउ और व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहां पे दैट का यूज होगा। एक्सक्लेमेटरी में दैट का यूज होगा, एक्सक्लेमेटरी में हम कंजंक्शन यूज करते हैं, बट इंटरोगेटिव में यूज नहीं करते। और दूसरा क्या डिफरेंस है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस दैट का तो यूज नहीं होता है, हाउ और व्हाट का यूज होता है। बट एक्सक्लेमेटरी में जब हम दैट का यूज कर दिया हमने, तो फिर से हाउ और व्हाट का यूज नहीं करना है। जैसे ये देखो, हाउ फूल, बस एक चीज याद रखना है, यहाँ हाउ और दैट, हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होगा, क्योंकि यही हाउ और व्हाट कंजंक्शन का काम कर जाता है। और यहाँ हाउ और व्हाट का यूज होता है, बट यहाँ हाउ और व्हाट का यूज नहीं होके दैट का यूज होता है। अभी मैं सेंटेंस दे रही हूं, जैसे मैंने लिखा, ही सेड हाउ फूल ही इज, ये इंटरोगेटिव है और इसका मैं बना रही हूं। अभी लिखना नहीं, बस मुझे डिफरेंस बताना। ही एक्सक्लेम्ड, पहले मुझे बताओ कि यहां पे दैट का यूज होगा? यहां पे दैट का यूज होगा? यस, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में तो दैट का यूज होता है। ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब बताओ कि हाउ का यूज होगा? जब दैट यूज हो रहा है तो फिर हाउ का यूज नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ फूल। ठीक है, अभी बाकी सारी चीज पर ध्यान मत देना, बस मुझे व्हाट हाउ वो सब बताना है। और फिर मैंने लिखा, ही सेड हाउ आर यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ यूज होता है, बट एक्सक्लेमेटरी में हाउ का यूज नहीं होता है, क्योंकि हाउ के बदले दैट आ जाएगा। फिर से हाउ नहीं करोगे, क्योंकि जब दैट आ रहा है तो दैट के पहले कोई भी WH वर्ड का यूज नहीं होता। बट यहां पे देखो, ये तो इंटरोगेटिव है, ही सेड, यहां पे दैट आएगा? दैट आएगा यहां पे? ये तो इंटरोगेटिव में तो दैट नहीं आएगा। जब दैट नहीं आएगा तो हाउ करोगे? ही आस्क्ड मी, कुछ भी होगा, ही सेड ऐसा रहता है, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड के साथ मी नहीं टू नहीं लगता, ही आस्क्ड मी हाउ यू, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हाउ आई वॉज। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में दैट नहीं यूज करोगे, हाउ व्हाट यूज करोगे, और एक्सक्लेमेटरी में हाउ व्हाट यूज नहीं करोगे, दैट यूज करोगे। अब मैं सेंटेंस देना शुरू कर रही हूं। यस, इसमें क्लैरिटी की कोई बात ही नहीं आदित्य, ध्यान दे के इसमें अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी सा मैंने चीज पढ़ाया है, तो इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी की कोई बात नहीं है। बस एक ही चीज मैंने बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता है, क्योंकि यही हाउ और व्हाट कंजंक्शन का काम कर जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का यूज होगा, और जब दैट का यूज होगा तो ये सब यूज नहीं होगा। तो इसमें ऐसे समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। अभी तो मैंने बस छोटा सा एक चीज बताया। अब आगे देखो, अब हम करेंगे, क्योंकि बस मुझे डिफरेंस बताना था इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बीच। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा हुर्रे, वाह और वो सब आए। कई बार सेंटेंस बगैर हुर्रे, आउच के भी एक्सक्लेमेटरी बन सकता है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट अ लवली साइट।
इट इज। चलो इसका बनाओ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लोस्टेस डालना है। कितने बजे? 3 बजे, 4 बजे, 4 क्या बज रहा? 4:15 में। इसी में लगाना है। पीडीएफ देती हूँ। हुर्रे, अभी बता रही हूँ ना, हुर्रे शाबाशी में करते हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। ही टोल्ड नहीं होगा, ही एक्सक्लेम्ड होगा। यस, ही एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ टू आता है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड के साथ टू आएगा। ही एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड। अब कभी कभी विथ सरप्राइज या विथ सॉरो है, वो सब भी आएगा, वो सब का अलग अलग मैं सेंटेंस दूंगी। ही एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड। पहले मुझे बताओ कि यहां दैट यूज होगा? यस अलीबा, सही आंसर दिया आपने। दैट यूज होगा? यस, क्योंकि इंटरोगेटिव में दैट यूज नहीं करते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी में तो दैट यूज किया जा सकता है। ही एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड दैट। क्या वॉट यूज होगा? इंटरोगेटिव में तो वॉट यूज होता है, क्योंकि दैट नहीं यूज हो रहा था, उसकी जगह वॉट यूज हो रहा था। बट यहां तो आप दैट यूज कर रहे हो, फिर से वॉट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आता है। ये हमने कंजंक्शन में पढ़ा है। ही एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड दैट, ये इट थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं है। ही एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड दैट इट वॉज अ लवली साइट। कभी कभी एग्जाम में छोटा सा बारीक सा एरर देखा है मैंने, एक ऑप्शन में डाल देंगे ही एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड दैट इट वॉज अ लवली साइट, एक ऑप्शन में डाल देंगे इट वॉज अ वेरी लवली साइट। सिर्फ वेरी का डिफरेंस। अगर दोनों आ गया, किसको आंसर टिक करोगे? बस 5 मिनट। इट वॉज अ लवली साइट, बाकी सारा चीज तो सेम है, बस डिफरेंस है वेरी का। इट वॉज अ लवली साइट और इट वॉज अ वेरी लवली साइट, कौन सा सही होगा? अगर बच्चों को दिमाग में लगेगा कि क्वेश्चन में तो वेरी नहीं है, बट आंसर जो हाँ वेरी रहेगा वही सही है, क्योंकि वेरी बोल के वो बताने ही चाह रहे हैं ना कि रियली साइट बहुत ज्यादा लवली था। जो विस्मयादि बोधक है, व्हाट अ लवली साइट। विस्मयादि बोधक सेंटेंस क्या होता है? दे आर एक्सप्रेसिंग अ सडन सेंस ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज में नो डाउट वो दृश्य बहुत ज्यादा लवली था, तो वेरी वाला करोगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में वेरी, क्वेश्चन में वेरी नहीं है, अगर ऑप्शन में वेरी दिख रहा है तो आप वेरी वाले को ही टिक करोगे। ये बताना है आपको, नो डाउट द साइट वॉज रियली वेरी लवली। ये तो मैंने वॉट और वेन वाला लगाया। अब बगैर कुछ हुर्रे आ वाला सेंटेंसेस भी करते हैं। आ, आउच। अल्लास वाला भी, चलो अल्लास वाला करती हूँ। द ओल्ड लेडी सेड, अल्लास माई ओनली सन इज डेड। अल्लास हम जनरली दुख के लिए करते हैं, ओके, अल्लास दुख में करते हैं।
इसको आप कर सकते हो, देख लेना आपका ऑप्शन क्या है। द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड, जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड होता है, एक्सक्लेम्ड है फिर भी सही है, इतना दूर तक भी है तो गलती नहीं है। लेकिन आपको अगर बताना है ना, ये अल्लास वर्ड है, एक्सक्लेमेशन वाला ये वर्ड है, ये वर्ड से बताना ये अल्लास किस सेंस में है, दुख के सेंस में, तो आप ऐड कर सकते हो। द जॉय कभी नहीं बोलोगे, अल्लास दुख के सेंस में। द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और ये आउच, अल्लास, ब्रावो ये सब को यूज नहीं करना है, सिर्फ ये सब वर्ड से हमें पता लगाना है कि दुख है या खुशी वाला सेंस है। द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट माई सन मतलब किसके सन, ओल्ड लेडी के, ठीक है, माई ओनली सन, हर, माई है ना फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेडी के सन, द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन विथ सॉरो दैट हर ओनली सन इस क्या में बदल जाएगा, वॉज डेड। सिर्फ अल्लाह से पता चला कि वो एक्सक्लेम कर रही है सॉरो में, दुख में। ओनली भी लगाना है दीवी, ओनली सन वॉज डेड। इसको ऑन करना है, इसे नहीं चल रहा है। The captain said, हुर्रे, हुर्रे तो शाबाशी में या ब्रावो शाबाशी, हुर्रे we have won the match। चलो बनाओ इसका। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वेरी गुड। एक मिनट, हुर्रे और ब्रावो तो हमेशा खुशी के लिए होता है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और एक्सक्लेमेटरी में तो डैट का यूज करते हैं, डैट। ये वी कौन सा पर्सन है, वी इज फर्स्ट पर्सन, यस दे हैड वन द मैच, वी इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन में भी प्लूरल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कैप्टन है बट हमें तो प्लूरल करना है, इसको दे कर दो, दे, और हैव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दो, वन द मैच। अभी मैं एक आध सेंटेंस थोड़ा सा रूल से हट के है, वो भी देख लेते हैं ऑप्शन में, क्योंकि जब जब ऐसा वाला ऑप्शन आया है ना, बच्चों ने उसी ऑप्शन को पहले हटा दिया है जो रियल में आंसर है। The old man said, आई एम रीउंड, मैं तो बर्बाद हो गया। चलो मुझे बताओ ये आ किस सेंस में, ये आ भी सॉरो के सेंस में, तो इसका क्या बनेगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, डैट लगेगा एक्सक्लेमेटरी में, आ को फिर से यूज नहीं करो। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैन है, ही वॉज रीउंड। अब एक सेंटेंस अलग से दे रही हूं,
The captain said. ब्रावो। सब वैरायटी का सेंटेंस दे रही हूं, अब देखते जाओ। द प्लेयर्स हैव डन वेल। एक्सक्लेम्ड तो हम लगाते हैं, एक्सक्लेम लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड वर्ड हम सबके लिए फिट कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी हो सकता है। ठीक है, सबके लिए एक्सक्लेम वर्ड फिट हो जाएगा। बट एक वर्ड आता है अपलॉड। अपलॉड करना मतलब तारीफ करना। ठीक है, अपलॉडेड हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? जॉय के लिए, खुशी के लिए। अब ब्रावो भी शाबाशी के सेंस में। तो इसका दो ऑप्शन आ सकता है, एक तो ये भी सही है द कैप्टन। द कैप्टन, कभी कभी एक्सक्लेम्ड की जगह ब्रावो वर्ड हो ना, अपलॉडेड भी डाल सकते हैं। द कैप्टन, वाओ, वाओ भी तो जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, शाबाशी के लिए। यस, द कैप्टन अपलॉडेड दैट। ये जो प्लेयर्स है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। दैट द प्लेयर्स हैड डन वेल। चलो ये तो इजी वाला है, बट ये ऑप्शन में नहीं था, अभी मैं बताती हूँ। ये भी सही है, बट ये ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में कुछ दूसरा था। द कैप्टन अपलॉडेड, कैप्टन ने शाबाशी दिया, ठीक है, ये बोलते हुए कि प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये भी सही है, बट आपके एग्जाम में ये ऑप्शन ना आके ये वाला आया था। द कैप्टन अपलॉडेड, यहां तो मैंने डैट लगा के जोड़ा है। द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स saying that they had done well। अब ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने इसी को छांट दिया, जबकि यही सही आंसर था। ओके, यही सही आंसर था। ये नहीं रहेगा तो इसको टिक करोगे, ये नहीं है तो इसको टिक करोगे, वैसे दोनों सही है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा था ना, उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं डाला, ये डाला था। कैप्टन ने अपलॉड किया किसको? प्लेयर्स को, ये बोलते हुए कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बच्चों को लगा कि सेइंग कहां से आ गया, सेइंग कहां से आ गया? यहां तो मैंने कौन से कंजंक्शन से जोड़ा है? दैट से। बट यहां सेइंग है, सेइंग इज पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल से भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में सेइंग नहीं है, बट आंसर में अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही है। कैप्टन ने प्लेयर्स को अपलॉड किया, ये बोलते हुए कि उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो भी बोल सकते हो, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। यू कैन से दिस ऑल्सो, द कैप्टन अपलॉडेड भी कर सकते हो, क्योंकि जब ये ऑप्शन आया था ना हमारे एग्जाम में, इसी को छांट दिया था और यही सही आंसर था। चलो, क्लियर हो रहा है? बताइए एक बार। द कैप्टन ने अपलॉड किया किसको? प्लेयर्स को, ये बोलते हुए कि दे हैड परफॉर्म्ड वेल। पार्टिसिपल से भी सेंटेंस जोड़ा जा सकता है। ऊपर मैंने दैट से जोड़ा है, नीचे पार्टिसिपल्स। चलिए अब क्लोज टेस्ट लगाइए। अब मैं एक क्लोज टेस्ट लगवा रही हूं, कल से आपका रेगुलर चलेगा क्लोज टेस्ट। नहीं, मैं तो लिखूंगी ना। हाँ, तो दिखे। चलो एक बार क्लोज टेस्ट को रीड करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टली वर्ड्स को फिल नहीं करने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट को गो थ्रू करो। पहले तो पता चले एग्जैक्टली किस बारे में है। मुझे इनके कमेंट्स भी दिखाना। कमेंट्स यहाँ पे दिखेगा ना, इसमें इसमें दिखता है ना कमेंट्स।
थोड़ा साइड में करवा दीजिए। अरे चलो अब ठीक है, वो साइड और बीच करवाते करवाते टाइम पास होगा। करप्शन इज अ डैश, करप्शन के बारे में, करप्शन इज अ डैश विच हैज बीन स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के रॉन्ग पीपल के दिमाग में फैला हुआ है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, एंड डैश। इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। करप्शन का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसका गलत तरीके से उपयोग करना, जस्ट फॉर गेटिंग सम डैश। पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करना अपने एडवांटेज के लिए, अपने छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इट इज कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड डैश बाय एनीवन। करप्शन का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी यूज ऑफ पावर एंड डैश बाय एनीवन, वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर पहलू पे, सामाजिक, सोशली, डैश एंड पॉलिटिकली। चलो पहला का आंसर बताना, करप्शन इज अ डैश। पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड, पहले मुझे बताओ, पहला वाला ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव? कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभिषेक बोल रहे हैं करप्शन इज अ पॉल्यूटेंट। हाँ वेरी गुड, नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। इसमें से कौन सा वर्ड है जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है? हैवॉक, हैवॉक का मतलब है तबाही, पॉइजन इज जहर, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषण फैलाने वाला पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन तो प्रदूषण है, प्रदूषण फैलाने वाला पॉल्यूटेंट है। कौन सा वर्ड है जो पॉजिटिव दिख रहा है? ग्रासरूट, यस, ग्रासरूट का मतलब क्या है? ग्रासरूट लेवल पे काम करो। ग्रासरूट लेवल का मतलब है जमीनी स्तर पे, ठीक है, जैसे हमारे समाज में डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए वो ग्रासरूट लेवल मतलब एकदम बेसिक लेवल, जमीनी स्तर से होना चाहिए। तो ग्रासरूट तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ओके, हमें यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो करप्शन इज अ नेगेटिव वर्ड चाहिए, सॉरी, ग्रासरूट नहीं होगा। पॉल्यूशन इज अ हैवॉक, आपके दिमाग में आएगा पॉल्यूशन एक हैवॉक है, पॉल्यूशन एक पॉइजन है, पॉल्यूशन एक पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट का मतलब है गंदगी फैलाने वाला। आपके हैवॉक तो नहीं होगा, पॉइजन और पॉल्यूटेंट आपके दिमाग में आएगा। लेकिन आप आगे जाके देखो, यस, आगे जाके देखो, विच हैज बीन स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ओके, कोई भी चीज का फैलना, और फैलना का काम कौन करेगा? पॉइजन, पॉइजन होगा। पॉल्यूटेंट तो जो गंदगी फैलाता है, पॉल्यूटेंट कभी भी स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट गंदगी फैलाता है, वो खुद नहीं फैलता है। तो आंसर इज पॉइजन, यस। करप्शन इज अ पॉइजन विच हैज बीन स्प्रेड, किसके माइंड में? रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। हाँ बताओ, सोसाइटी, कम्युनिटी, कंपनी तो नहीं होगा, कंपनी तो बिल्कुल नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है। वर्ल्ड और यूनिवर्स भी नहीं होगा, कंट्री होगा। देखो क्यों? क्योंकि कंट्री में ही कम्युनिटी होता है, कंट्री बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा कम्युनिटी है, कम्युनिटी ही मिलके सोसाइटी बनाता है। यस, कंट्री एंड कंट्री। इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, पब्लिक रिसोर्सेस का गलत तरह से ट्रीट करना, जस्ट फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज। कैसा एडवांटेज? पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव? फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब फलदायक। फेवरेट एडवांटेज नहीं, अनफेयर, अनफेयर, यस, गलत ढंग से, इम्पार्शियल, बिना काम किए, भेदभाव। विशफुल नहीं होगा सुहानी, विशफुल तो अपनी इच्छा से। अनफेयर, अनफेयर, जैसे अनफेयर मीन्स एग्जाम में यूज करते हैं ना गलत तौर तरीके, अनफेयर है, बोलते हो ना, गेम भी खेलते हो, ये तो भाई पक्षपात है, अनफेयर है, गलत है। करप्शन का मतलब ही होता है गलत ढंग से पब्लिक रिसोर्सेज को से एडवांटेज लेना, टू फुलफिल लिटिल विश। और विशफुल नहीं डालोगे, क्योंकि आगे जाके विश वर्ड भी तो है, सम विशफुल एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश। इट इज कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड डैश। ये तो कर लोगे। पावर के साथ कौन सा फिट होता है? यस, पावर एंड पोजीशन बाय एनीवन, वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
It affects the growth and development of the nation in all aspects, like socially. ये तो आपने बोला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल. यस, इकोनॉमिकल. एक बार मुझे दिखाना और क्लोज टेस्ट उसमें का दिखाना. एक मिनट. इसको लगा देना. दूसरा क्लोज टेस्ट है. इस बार हमारे प्री और मेंस दोनों का क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब इजी लेवल था. इनफैक्ट पैसेज बहुत टफ आया था, पैसेज का लेंथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी मैं अन अकेडमी वाले बैचेस में प्री का तो सारा मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दिया. करीब 30-40 सेट थे, तो 30-40 सेट जो मैंने सॉल्व करवाया उसमें देखा कि बहुत इजी था. आ गया. मेंस में भी मुझे इजी दिखा. चलिए इसको पढ़िए पहले. आ जाइए, मार्च में होगा. कुछ तो शुरू में डिक्लेयर नहीं करता है. चलो, अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी, इसको पढ़ो एक बार. अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू नो हिज बिजनेस. मैन के सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसे अपना बिजनेस मतलब वो बिजनेस मत समझ लेना पैसों वाला बिजनेस. मतलब अपना बिजनेस मतलब अपने अपने काम, उसका क्या काम है उसको पता होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करनी चाहिए. मेनी अ गुड इंटेंशन पर्सन, बहुत सारे अच्छे लोग भी अननोइंगली मतलब अनजाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं. एंड सेंसिबिलिटी इन आइडियोलॉजिकल एंड पैसिव सिंपथी फॉर ऑल शॉर्ट्स ऑफ, वहाँ पे SH नहीं होगा, O होना चाहिए, SOR, शॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन डैश विच ही नीदर रिमूव नॉर एलिविएट. कई बार मैन, ये पैसेज के अकॉर्डिंग बोलना क्या चाह रहे हैं कि मैन जो है कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरी चीज़ों में. ठीक है, अनजाने में वो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं किसी ऐसे चीज़ों के लिए जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है. ना वो उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, ना उसको कम कर सकते हैं. एलिविएट मतलब कम. और झूठ मूठ का पैसिव सिंपथी, सहानुभूति दिखाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, सहानुभूति ही रह जाता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ सिंपथी इज नॉट ओनली यूजलेस. झूठ मूठ की सहानुभूति जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए. ऐसी सहानुभूति मीनिंगलेस है. हैबिचुअल इंडल्जेंस इन दिस काइंड ऑफ सिंपथी इज डैश एंड कॉवर्डली. बार बार आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हो, झूठी वाली सिंपथी, तो ये तो कॉवर्डली है. ओके, नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं. चलो, a man's first duty is to know his business and act dash and faithfully. पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए? नमस्ते. चलो जल्दी से बताओ. मैन फर्स्ट ड्यूटी इज टू एक्ट, पॉजिटिव वर्ड चाहिए. तो इसमें सस्पिशियसली तो हट गया ना. सस्पिशियसली मतलब डाउटफुल, संदेह करना, वो तो हट गया. अब बताओ ऑनेस्टली, स्मार्टली, एक्टिवली. सुहानी बोल रहे हैं एक्टिवली, ऑनेस्टली एंड फेथफुली.
योग सब जगह से चार तरफ से बोल रहे थे, एक को जी। लेके सब घुमा रखे। अब तो सिलेंडर आ गया, पूरी साथ हाँ जी हाँ। अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू नो हिज बिजनेस एंड एक्ट डैश एंड फेथफुली। अपने क्षेत्र में उन्हें क्या करना है? ऑनेस्टली होगा, स्मार्टली होगा या एक्टिवली? स्मार्टली नहीं होगा, स्मार्टली तो बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट तरीके से, क्योंकि जो हमारा पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है ना, पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है उसमें स्मार्टली तो फिट नहीं बैठ रहा है। स्मार्टली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्मार्टली काम नहीं करना है अपने क्षेत्र में। स्मार्टली और फेथफुली का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सब स्मार्टली स्मार्टली लिख रहे हैं। फेथफुली के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? फेथफुली का मतलब क्या है? भरोसा के लायक। और भरोसे के लायक हो इसका मतलब है आप ऑनेस्ट हो। यस, ऑनेस्टली सही है। ऑनेस्टली अ मैन अपनी एंड एक्ट, अपना काम देखना है उन्हें, और एक्ट ऑनेस्टली एंड फेथफुली। ईमानदार रहोगे तभी तो आप पे सब लोग भरोसा करेंगे। मेनी अ गुड इंटेंशन पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी इंटेंशन गलत नहीं है बट फिर भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम, एनर्जी एंड डैश सेंसिबिलिटी। प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी, सेंसलेस सेंसिबिलिटी तो होगा नहीं। सेंसलेस सेंसिबिलिटी नहीं होगा। एक जगह बोलोगे सेंसिबल भी और दूसरा जगह सेंसलेस, तो हट गया। चलो बताओ। इमोशनल सेंसिबिलिटी, वेस्ट मच ऑफ देयर अननोइंगली मतलब अनजाने में वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एनर्जी एंड डैश सेंसिबिलिटी इन आइडियल पैसिव सिंपैथी। और इमोशनल सेंसिबिलिटी अच्छा पैसेज है। जब रॉन्ग जा रहा है मतलब बहुत अच्छा पैसेज। इमोशनल सेंसिबिलिटी in ideological and passive sympathy for all sorts of गलत है आंसर। इमोशनल सेंसिबिलिटी नहीं है। सेंसिबिलिटी खुद अपने आप में एक इमोशन है। सेंसलेस भी नहीं है। यस, इररेजिस्टिबल का मतलब क्या है? अपने आप को रोक नहीं पाना। ठीक है, कुछ मैन ऐसे होते हैं ना जो अच्छे होते हैं बट वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर पाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं लोगों के दुख दर्द कम करने के लिए। इररेजिस्टिबल का मतलब है कि रेजिस्ट नहीं कर पाना। देखो, सिंपैथी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन डैश, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। लोगों का जो दुख दर्द है ना उसमें सहानुभूति दिखाने में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इररेजिस्टिबल सही आंसर है। यस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन मतलब सफरिंग, जो वो ना रिमूव कर सकते हैं ना एलिविएट कर सकते हैं बट फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं सहानुभूति दिखाने में। एंड दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस। ऐसी सिंपैथी सिर्फ यूजलेस ही नहीं है बट डैश एंड मीनिंगलेस टू। ऐसी सिंपैथी यूजलेस है और जो चीजें यूजलेस है इसका मतलब क्या है? दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस बट डैश एंड मीनिंगलेस टू। अनइमेजिनरी तो नहीं होगा, थॉटफुल भी नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन में है अनप्रोडक्टिव एंड थॉटलेस एंड मीनिंगलेस टू। डीड्स का मतलब होता है आपके कर्म को बोलते। दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं मीनिंगलेस। कहां चले गए भाई? मीनिंगलेस कहां है? इमेजिनरी तो हटा, अनइमेजिनरी और थॉटफुल हटा। आप मुझे बताओ अनप्रोडक्टिव एंड थॉटलेस। देखो, अनप्रोडक्टिव इसलिए नहीं होगा ना, अनप्रोडक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे जाके उन्होंने यूजलेस वर्ड यूज कर दिया है। ठीक है, यूजलेस का मतलब ही होता है अनप्रोडक्टिव, बेकार। तो फिर से दोनों वर्ड का तो एक ही मीनिंग है, तो इसलिए आंसर इज थॉटलेस एंड मीनिंगलेस टू।
Habitual indulgence in this kind of sympathy is dash and cowardly. ऐसे टाइप ऑफ सिंपैथी में अपने आप को इन्वॉल्व करना इज यस पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव? नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि कॉवर्डली है. लास्ट वाला बताना. हाँ नेगेटिव वर्ड चाहिए. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा नहीं. और इनएविडेंट का मतलब होता है अस्पष्ट. तो ऐसे काइंड ऑफ सिंपैथी अस्पष्ट नहीं है, वो तो क्लियर है कि ये पैसिव है. बस दो ही ऑप्शन बचा. इम्बेसाइल, मैंने इम्बेसाइल आपको वर्ड पावर में दिया है. इम्बेसाइल और अनडिजायरेबल. इम्बेसाइल मैंने, अगर आपको याद होगा, इम्बेसाइल का मतलब दिया है फुलिश. तो सिंपैथी फुलिश नहीं हो. हैबिचुअल इंडिस्कस नॉट फुलिश एंड कॉवर्डली. या अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल मतलब इसकी जरूरत नहीं है. यस, अनडिजायरेबल इज द करेक्ट वर्ड. ये पैसेज बहुत छोटा सा है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे थे. अनडिजायरेबल होगा. अब क्लोज टेस्ट रोज करूंगी मैं, ठीक है? आगे भी चलो. अब क्लोज, इम्बेसाइल नहीं होगा. सेकेंड वन वॉज टफ. यस, पैसेज वॉज गुड बट द वर्ड्स. अभी करेंगे, अभी लगातार चलेगा ना. वन मोर क्लोज टेस्ट नहीं, इट्स ऑलरेडी टाइम. अब मुझे दूसरी क्लास भी तो लेनी है. ओके चलो एंड करती हूँ. अब कल मिलते हैं. थैंक यू.